वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अगस्त मंथ के 3rd वीक का मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी पैट 2026, SC यूपीपीएससी यूपीपीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध चिकित्सक को सोवा रिगपा चिकित्सा में अनुकरणीय काम के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राज्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर पद्मा गुरमीत को प्रदान किया गया है। हाल ही में इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड की इकाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून द्वारा असैन्य बाजार में पेश की गई स्वदेशी दूरबीन का नाम क्या है? तो इसका नाम गरुड़ है। 13 अगस्त 2026 को विशाखापट्टनम में आयोजित विश्व हाथी दिवस 2026 के राष्ट्रीय समारोह की अध्यक्षता किसने की? तो यह कीर्तिवर्धन सिंह ने की। भारत सरकार ने किस वर्ष देश की परमाणु क्षमता को 100 गीगावाट तक विस्तारित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? तो यह 2047 तक है। भारत सरकार ने 14 अगस्त 2026 को किन केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी CBDC आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT शुरू किया है? तो यह चंडीगढ़ और दादरा एवं नागर हवेली में शुरू किया गया है। वेटरी तमिलनाडु इन्वेस्टर कॉन्क्लेव 2026 के दौरान कुल कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जिससे 67,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ है? तो 97 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्ष 2026 में रूस द्वारा भारत से गैसोलीन पेट्रोल के पहले ऐतिहासिक आयात के लिए प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में कौन सी कंपनी उभरी है? नायना एनर्जी ने निर्यात किया है। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष की से कम आयु के राज्य पेंशन भोगियों, परिवार पेंशन भोगियों और उनके पात्र आश्रितों के लिए संध्या किरण नकद रहित स्वास्थ्य सेवा योजना को मंजूरी दिया है? तो यह कर्नाटक सरकार ने मंजूरी दिया है। हाल ही में चीन के शोधकर्ताओं ने पारंपरिक पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बांस आधारित जिस नए प्लास्टिक को विकसित किया है उसका आधिकारिक नाम क्या है? तो यह बैम्बू मॉलिक्यूलर प्लास्टिक है, BM प्लास्टिक। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राज्य के उच्च न्यायालय को नैनीताल से स्थानांतरित कर किस नए शहर में स्थापित करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी दिया है? तो यह हल्द्वानी में स्थापित किया जाएगा। 12 अगस्त 2026 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जू रोंगजी का निधन हो गया? तो चीन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। हाल ही में पंजाब स्थित किस प्रमुख कारखाने ने बांग्लादेश रेलवे के लिए लिंक हॉफमैन बुश ब्रॉड गेज यात्री कोचों का पहला रेक तैयार किया है? तो यह कपूरथला में स्थित है, पंजाब के रोड कोच फैक्ट्री। हाल ही में किस प्रमुख अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने तेलंगाना सरकार के साथ समझौते के तहत हैदराबाद की जीनोम वैली में एक नया साइंस एंड इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह एमजन ने किया है। अक्टूबर 2026 में आयोजित होने वाले ईरानी कप के आगामी संस्करण की मेजबानी किस स्टेडियम में की जाएगी? तो इसका आयोजन जो है शेर कश्मीर स्टेडियम जो श्रीनगर में स्थित है, यहीं पर आयोजित किया जाएगा ईरानी कप। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के वैज्ञानिकों ने दुर्लभ और अकेली रहने वाली हिमालयी मधुमक्खी कोलेट्स भूटानिकस की मौजूदगी किस राज्य के तवांग जिले में दर्ज की है? तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में दर्ज की गई है। भारत में प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का विधवा और अनाथ उपकर सेस लगाने की घोषणा किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह सेस लगाया है। 12 अगस्त 2026 को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी 107वीं जयंती मनाई गई। 10 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज के लिए भारत की पहली प्रत्यायन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में चर्चा में रही लंबी दूरी की कद्र F बैलिस्टिक मिसाइल का विकास निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसे ईरान द्वारा विकसित किया गया है। 15 अगस्त 2026 को मनाए गए देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की मुख्य थीम निम्नलिखित में से क्या थी? तो इसकी थीम विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति थी।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलेट ने 15 अगस्त 2026 को कौन सा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैकाथॉन लॉन्च किया है? इसका नाम साइबर कुश्ती 2026 है। 17 से 18 अगस्त को आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह और पर्यावरण मंत्रियों की बैठकें नई दिल्ली के किस प्रतिष्ठित सम्मेलन केंद्र में हो रही हैं? यह भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के तहत देश भर से कुल कितने सेवानिवृत्त कर्मियों का चयन किया गया है? तो कुल 15 सेवानिवृत्त कर्मियों का चयन किया गया है। 16 अगस्त 2026 को निधन। पश्चिम बंगाल पूर्व विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो यह टीएमसी के नेता थे। 15 अगस्त 2026 को किस देश के विश्व नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ईडब्ल्यूसी स्पोर्ट्स वर्ल्ड चेस कप 2026 का खिताब जीता है? तो यह नॉर्वे के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन। 14 अगस्त 2026 को टोरंटो में संपन्न नेशनल बैंक ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह इगा स्वियातेक ने जीता है। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की संयुक्त मेजबानी निम्नलिखित में से किन दो देशों के द्वारा कर रहे हैं? यह बेल्जियम और नीदरलैंड हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कर रहे हैं। 13 अगस्त 2026 को निधन। सुमित सरकार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के एक प्रख्यात और प्रतिष्ठित विशेषज्ञ थे? यह प्रसिद्ध इतिहासकार थे। 12 अगस्त 2026 को भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटेन में एक्सपर्ट एडवाइजर विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? यह गौतम रंगराजन को नियुक्त किया गया है। 12 अगस्त 2026 को यूईएफए सुपर कप में रेफरी की भूमिका निभाकर दुनिया के पहले गैर यूरोपीय रेफरी बनने वाले आर्टान निम्नलिखित में से किस देश के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल रेफरी हैं? तो सोमालिया के हैं। 17 अगस्त 2026 को भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को किस देश की सेना का मानद जनरल रैंक प्रदान किया गया है? तो यह नेपाल के द्वारा प्रदान किया गया है। भारत थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 15 का आयोजन 18 से 31 अगस्त तक किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है। थाईलैंड इसकी मेजबानी कर रहा है। अगस्त 2026 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस देश को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो भारत के इसरो को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। दुनिया भर में हर साल विश्व अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। देश का पहला वर्चुअल जू निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में शुरू किया गया है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस राज्य के वन विभाग ने वनतारा के तकनीकी सहयोग से 20 काले हिरणों ब्लैक बक्स को कच्छ के बन्नी घास मैदानों में छोड़ा है? ये गुजरात सरकार ने छोड़ा है। झांसी में स्थित 150 साल पुराने परीक्षा बांध को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर की श्रेणी में शामिल किया है? तो यह इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज के द्वारा शामिल किया गया है। हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी की ज्ञानेश भारती को किस केंद्र शासित प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सचिव नियुक्त हुए हैं। राजौरी पुंछ नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा देने वाली कालीधर रेंज से होकर गुजरने वाली सुंगल सुरंग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा किया गया है? जिसे बीआरओ द्वारा निर्मित किया गया है। सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप यूपीट्रिपलएससी पेट 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल का बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, साथ में 2000 क्वेश्चन की जो है पेड क्विज कराई जाएगी, 25 टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें 15 सेक्शनल होगा, 10 फुल लेंथ होगा और इतना सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ 499 रुपये में। करना क्या, आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें जो पेट का बैच है वहाँ से आप 499 रुपये पे करके बैच से जुड़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 17 अगस्त 2026 को भारत ने अपने घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक इकोसिस्टम के लिए पहली मार्गदर्शिका का शुभारंभ कहाँ आयोजित UNCCD COP17 के दौरान किया? यह उलान बातर मंगोलिया में आयोजित किया गया। 17 अगस्त 2026 को कौशल मंत्रियों का क्षेत्रीय सम्मेलन कौशल मंथन
निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह कोलकाता में आयोजित किया गया। हाल ही में नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के अंडर 23 और सीनियर वर्गों को मिलाकर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 35 पदक जीते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य डेटा संग्रह को डिजिटल बनाने के लिए समस्ता प्लेटफॉर्म का रोल आउट किया है? तो यह कर्नाटक सरकार ने मंजूरी दिया है। गंगा एक्सप्रेसवे को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जेवर से जोड़ने के लिए स्वीकृत किए गए नए ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो यह 74.5 किलोमीटर लंबा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे यूपीडीआईसी के किस नोड में अपनी अत्याधुनिक रक्षा विनिर्माण सुविधा स्थापित करने जा रही है? तो यह चित्रकूट नोड में किया जा रहा है स्थापित। हाल ही में 23 जुलाई 2026 को किस शहर के नमो घाट पर गंगा नदी में पहली बार इलेक्ट्रिक यात्री नौकाओं का संचालन शुरू किया गया है? तो यह वाराणसी में किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नदी लिंकिंग परियोजनाओं, भूजल संरक्षण तथा जन भागीदारी के माध्यम से दीर्घकालिक जल सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य जल योजना 2047 का अनावरण किया है? तो राजस्थान सरकार ने यह योजना अनावरण किया है। हाल ही में किस संस्थान ने भारत के गहरे समुद्र की मछली जैव विविधता का राष्ट्रीय डिजिटल भंडार तैयार करने के लिए डीप डेटा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान CICR CMFRI के द्वारा लॉन्च किया गया है डीप डेटा मोबाइल एप्लीकेशन। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन किस विभाग के स्वर्ण जयंती के अवसर पर किया जा रहा है? तो यह दुग्धशाला विकास विभाग के स्वर्ण जयंती के अवसर पर जो है सभी 75 जिलों में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में उच्च जोखिम वाली हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान कर उन्हें सुरक्षित रेफर करने के लिए मातृत्व सेवा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो गोरखपुर से शुरू किया गया है। 11 से 13 अगस्त 2026 को इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है? तो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने 5 अगस्त 2026 को किस अंतरिक्ष मिशन के तहत तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर कक्षा में उगाई गई चावल की पहली फसल की कटाई किया है? तो यह सेंझोउ 23 मिशन के तहत किया गया है। ऑपरेशन त्रिशूल के तहत केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पिछले कितने वर्षों में 36 देशों से कुल कितने भगोड़े अपराधियों को वापस लाने में सफलता प्राप्त की है? तो पिछले 7 वर्षों में 274 अपराधी लाए गए हैं। भारत का पहला उद्योग अकादमिक कार्यक्रम अनुज्ञान परमाणु प्रौद्योगिकी अभिन्यास कार्यक्रम NTOP जो 3 अगस्त 2026 को लॉन्च किया गया है किस संस्थान द्वारा क्रिम्सन एनर्जी एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से शुरू किया गया है? तो यह IIT हैदराबाद के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय डाक विभाग ने 3 अगस्त 2026 को किस प्रसिद्ध कलाकार, मूर्तिकार और वास्तुकार की जन्मशती के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो सतीश गुजराल की जन्मशती पर जो है यह डाक टिकट जारी किया गया है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने वर्ष 2026 से 2031 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF और NDRF के परिचालन निर्देशों में किन 2 नई प्राकृतिक आपदाओं को शामिल किया है? तो यह हीट वेव यानी लू और आकाशीय बिजली को शामिल किया है। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित अपनी तरह के पहले वैश्विक अभियान सूर्यपथ तिरंगा की शुरुआत किस देश के भारतीय मिशन से शुरू हुई? तो यह फिजी के सुआ से शुरू हुई है। अगस्त 2026 के अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा कुल कितने कर्मियों के लिए वीरता एवं सेवा पदकों की घोषणा की गई है? तो 1057 कर्मियों के लिए जो है यह पदकों की घोषणा की गई है। 21 अगस्त 2026 तक सिंगापुर में आयोजित चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पीयूष गोयल जी ने किया। 20 अगस्त 2026 को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित होने वाली दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? यह केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के तहत कुल कितने खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। देश के भीतर निम्नलिखित में से कौन से राज्य नारियल की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र है जो लगभग 7.4 लाख हेक्टेयर में फैला है? तो यह केरल में है। केरल जो है सबसे ज़्यादा खेती की जाती है नारियल की देश में सबसे बड़े भूभाग पे।
भारतीय स्पर्धा आयोग सीसीआई ने टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा टीएम इंटरनेशनल लॉजिस्टिक लिमिटेड की कितने प्रतिशत इक्विटी शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दिया है? तो 23% के अधिग्रहण को मंजूरी दिया है। 17 से 23 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली में बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा, जिसका पिछला आयोजन वर्ष 2025 में पेरिस में हुआ था। 30वां संस्करण आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। ओडिसी नृत्य की प्रसिद्ध साधक सुधा वरदकर को वर्ष 2025 के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। भारतीय चीनी एवं जैव ऊर्जा निर्माता संघ और आईसीएआर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने 13 अगस्त 2026 को उन्नत गन्ना बीज उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह केंद्र किस शहर में स्थापित होगा? तो यह लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य के एर्नाकुलम जिले में वेस्ट नाइल फीवर के संदिग्ध मामलों और मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है? तो केरल के एर्नाकुलम में जो है वेस्ट नाइल फीवर के संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। संसद द्वारा हाल ही में पारित विधेयक के अनुसार केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर क्या किए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है? तो केरल का नाम बदलकर केरलम किया जा रहा है। पुदुचेरी में डी जुरे ट्रांसफर डे कानूनी हस्तांतरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 अगस्त को मनाया जाता है। अगस्त 2026 तक देश में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है? तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 15 अगस्त 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यह अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया इसरो ने। अगस्त 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के सहयोग से गुजरात के नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के पास प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना शुरू की गई है? यह जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा शुरू की गई है। राष्ट्रीय गैर लाभकारी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 17 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए तीसरे बच्चे के जन्म पर भी पूर्ण वेतन के साथ 365 दिन की छुट्टी देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है? तो तमिलनाडु सरकार ने लिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत वार्षिक कवर को 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है? तो तमिलनाडु सरकार ने निर्णय लिया है। हाल ही में चर्चा में रहा कुरिल द्वीप समूह किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? तो यह जापान और रूस के बीच विवादित क्षेत्र है। 18 अगस्त 2026 को पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित बालूरघाट स्टेडियम में राज्य के पहले कौशल महोत्सव का आयोजन किया गया? यह दक्षिण दिनाजपुर में किया गया, पश्चिम बंगाल के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्पदंश सांप के काटने को एक अधिसूचित बीमारी नोटिफिएबल डिसीज घोषित किया है? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया जाएगा? यह 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा 16 सितंबर 2026 को। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक क्रमशः 22 और 23 अगस्त को भारत के किस शहर में आयोजित की जा रही है? यह विशाखापट्टनम में आयोजित की जा रही है। भारत फरवरी 2027 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले वैश्विक तटरक्षक शिखर सम्मेलन के कौन से संस्करण की मेजबानी करेगा? यह 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा वैश्विक तटरक्षक शिखर सम्मेलन का। 18 अगस्त 2026 को 65वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ नई दिल्ली के किस स्टेडियम में किया गया? तो इसका शुभारंभ जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम में किया गया। कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान आपात राहत और आपदा संबंधी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पीएम केयर्स फंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह मार्च 2020 में की गई थी। बेंगलुरु स्थित किस क्वांटम कंप्यूटिंग स्टार्टअप ने हाल ही में जगपुर में अपनी 8 इंच क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट QPU निर्माण सुविधा शुरू किया है? यह QPIAI के द्वारा शुरू किया गया है। 17 अगस्त 2026 को दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत कितने भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? 210 भारतीय शांति सैनिकों को सम्मानित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 अगस्त 2026 को नई दिल्ली से एनसीसी के किस ऑल इंडिया गर्ल्स हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग ट्रैक को रवाना किया है? यह अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया है। नेपाल के पश्चिमी म्यागदी जिले में खोजे गए नए हिमालयी फूलदार पौधे को निम्नलिखित में से क्या नया वैज्ञानिक नाम दिया गया है?
तो इसे नाम दिया गया है इम्पार्टियंस निम्स पुरजाई। हाल ही में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत पार्टनर कंपनी श्रेणी में प्रतिष्ठित इनोवेशन इन एग्जिट पाथवेज पुरस्कार निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को प्रदान किया गया है? तो यह पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रदान किया गया है। 17 अगस्त 2026 को एशियन जूनियर ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? यह मुंबई में आयोजित किया गया। भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 अगस्त 2026 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किस स्थान पर किए गए? यह येरेवन में किया गया यह समझौता। हाल ही में किस अफ्रीकी देश के मौजूदा राष्ट्रपति के रूप में हकाइडे हिचिलेमा को दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो यह जाम्बिया के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं। 21 अगस्त 2026 को संक्रामाची जानकी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध थी, तो यह प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। हाल ही में पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा संचालित की गई पहली अवध महाशक्ति फ्रेट ट्रेन जो मालगाड़ी है को किस रेलवे डिपो की ओर से तैयार किया गया है? तो इसे गोंडा डिपो की ओर से तैयार किया गया है। प्रसिद्ध गायिका और संगीतकार विशारद डॉक्टर नंदा मालिनी जिनका 20 अगस्त 2026 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस देश से संबंधित थी? तो यह श्रीलंका की प्रसिद्ध गायिका थी। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 21 अगस्त 2026 को चेन्नई क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर सिक्योरिटी एंड सीवरेज प्रोजेक्ट के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 230 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। 24 जून से 25 जुलाई 2027 तक 10वें फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी पहली बार किस देश द्वारा की जाएगी? तो यह ब्राजील इसकी मेजबानी कर रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का बड़े पैमाने का पॉलीमर प्लांट तैयार किया जा रहा है? तो यह लखीमपुर खीरी जिले में किया जा रहा है। हाल ही में किस प्रसिद्ध ओडिया कवि को उनकी कृति विश्वास दे पृथ्वी के लिए प्रतिष्ठित 47वें सरला पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह आशुतोष पैडा को सम्मानित किया जाएगा 47वें सरला पुरस्कार से। तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।